हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का मेथड्स टू स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी भी व्यक्ति के जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी स्टडी किस तरीकों से की जाएगी, आज वो समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो इसकी स्टडी करने में, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल क्या है, एक दूसरे से अलग अलग है। तो इसकी स्टडी कैसे की जाए कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कैसे अलग है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स बनी है जिनके थ्रू इंडिविजुअल डिफरेंस को समझा जा सकता है। ये कौन कौन सी मेथड है? पहली मेथड है रेटिंग स्केल, दूसरी है साइकोलॉजिकल टेस्ट, तीसरी है प्रोजेक्टिव मेथड, चौथी है सेल्फ इन्वेंटरी, फिफ्थ है बिहेवियरल सैम्पलिंग, सिक्स है इंटरव्यू। स्टार्ट करते हैं, इनको वन बाय समझते हैं कि कैसे आप इंडिविजुअल डिफरेंस की स्टडी कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। सबसे पहला जो हमारी मेथड है वो है रेटिंग स्केल। देखो, हम कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको आप बहुत तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे तो हम जान सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आप इंडिविजुअल डिफरेंस को सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेस पर मेजर नहीं कर सकते। जैसे किसी भी पर्सन का एटीट्यूड, कि उसका कैसा दृष्टिकोण है, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट के बेस पे नहीं बता सकते। रोल कॉन्फ्लिक्ट, कि वो जो उसका कैसी विचारधारा है, उसका एलिनेशन कैसा, उसका अलगाव है, ये चीजें समझने के लिए जो मेथड बनी है वो क्या है, रेटिंग स्केल। कि आप किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो क्या क्या हो सकते हैं, एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, रूल, कॉन्फ्लिक्ट, एलियनेशन, इन तरीकों को, इन पैरामीटर को रेटिंग स्केल के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। जो रेटिंग स्केल होता है ना, ये वेरियस पॉइंट पे बेस्ड होता है। वेरियस पॉइंट्स मींस कि ये 3 पॉइंट्स का भी हो सकता है, 5 पॉइंट्स का भी होता है, 7 पॉइंट्स का भी हो सकता है। ये जो स्केल में हम नंबर की बात कर रहे हैं, 3, 5, 7, तो क्या होता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहां पे क्या होगा कि अगर 3 पॉइंट का स्केल है तो वहां पे कितने रिस्पॉन्स होंगे, नंबर ऑफ रिस्पॉन्स कितने होंगे, 3। जितने का हमारा रेटिंग स्केल है उतने ही रिस्पॉन्स होंगे। चाहे वो 3 है तो उसमें 3 रिस्पॉन्स होंगे, 5 पॉइंट स्केल होगा तो उसमें 5 रिस्पॉन्स होंगे, 7 पॉइंट स्केल होगा तो उसमें कितने रिस्पॉन्स होंगे, 7 रिस्पॉन्सेस होंगे। पर यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट है या इंडिविजुअल है वो क्या करता है, उसका जो भी रिस्पॉन्ड हो या जो भी उसका डिसीजन हो वो एक ही पॉइंट पे होना चाहिए या एक ही क्वेश्चन में होना चाहिए। ये नहीं कि 3 पॉइंट स्केल है तो वो 3 रिस्पॉन्स कर सकता है या 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 पॉइंट स्केल है तो वहाँ पे कितने रिस्पॉन्स होंगे, 5 रिस्पॉन्स होंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं, कंप्लीटली एग्री, partial agree, uncertain, partial disagree and completely disagree। मीन्स क्या है कि अगर एक क्वेश्चन है, आपने किसी इंडिविजुअल को या बच्चों को एक क्वेश्चन पूछा, अब उस क्वेश्चन के जो रिस्पॉन्स है, अगर क्वेश्चन के रिस्पॉन्स की वो बच्चा उसे कंप्लीटली एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, कंप्लीटली एग्री कर रहा है या पार्शियल एग्री कर रहा है, या बिल्कुल ही कंप्लीटली डिसएग्री कर रहा है, वो एग्री ही नहीं कर रहा है कि ये क्वेश्चन से, तो इससे क्या पता चल रहा है, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में, वो किस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर देता है। तो इन तरीके के जो मेथड है इंडिविजुअल डिफरेंस की स्टडी हम रेटिंग स्केल के थ्रू कर सकते हैं। किसी भी पर्सन का एटीट्यूड, उसका एलिनेशन, ये सब हम रेटिंग स्केल के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन स्केल में कुछ भी सही और गलत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ रेटिंग स्केल के थ्रू क्या कर रहे हैं, किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड को रिवील कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं कि वो किस तरीके का दृष्टिकोण रखता है, किस तरीके से उसकी सोच है। तो रेटिंग स्केल में क्या होता है कि पॉइंट के बेसिस में रिस्पॉन्स करना होता है। इससे आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। दूसरा टेस्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। बिकॉज साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस, जो व्यक्ति के अंतर की हम जो स्टडी करते हैं वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में करते हैं। क्वांटिटेटिव टर्म्स में मीन्स मार्क्स में। जैसे आपसे का कोई क्वेश्चन
या आपको क्वेश्चन दिए, आपने उसका आंसर किया, आपको उसके मार्क्स मिले, तो आपको नंबर्स में आपका इंडिविजुअल डिफरेंस की स्टडी की कि आप एक दूसरे से कैसे अलग है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, जो भी आप अचीव कर रहे हैं, जो भी आपने आपको टीचिंग की, आपने कितनी लर्निंग की, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट, ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। तो दूसरा टेस्ट है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक को मेजर किया जा सकता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के, जैसे इंटेलिजेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। हमने क्या कहा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, हमारे क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं, नंबर्स के टर्म्स में होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के अगर हम इंटेलिजेंट टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, क्योंकि हम मार्क्स में बता रहे हैं, नंबर्स में बता रहे हैं कि ये बच्चा दूसरे बच्चे से कैसे अलग है। देखो, इंटेलिजेंट टेस्ट की बात करें तो इसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, एजुकेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री, मैनेजमेंट, डायग्नोसिस, इन फील्ड में हम इंटेलिजेंट टेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो अगर हम बच्चों का इंटेलिजेंट टेस्ट करेंगे तो उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पता चलेगी, उनकी बौद्धिक क्षमता पता चलेगी, बौद्धिक क्षमता पता चलेगी। उससे क्या होगा कि बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस दी जा सकेगी कि वो किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, किस एजुकेशनल एरिया में वो बेहतर कर सकते हैं, किस वोकेशनल एरिया में वो बेहतर कर सकते हैं। तो अगर बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पता होगी तो उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जा सकेगी, उनकी मेंटल हेल्थ को इवोल्यूट किया जा सकेगा। अगर अचीवमेंट टेस्ट की बात करें जो आपके प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक होता है, कि किसी भी बच्चे का, किसी भी इंडिविजुअल का जो प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल है उसमें उसने कितना अचीव किया, इसको मेजर करना हम कैसे मेजर करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। देखो, इंटेलिजेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर ही आते हैं। तो हमारी जो अचीवमेंट है कि किसी भी बच्चे ने, किसी भी पर्सन ने, किसी भी इंडिविजुअल ने वेरियस सब्जेक्ट में कितना अचीव किया है, इसको इवेल्यूट कैसे किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। इसी तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू बच्चों के एप्टीट्यूड के बारे में समझा जा सकता है, इनके जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको समझा जा सकता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में जो किसी भी पर्सन के जो ट्रेट्स होते हैं उनको मेजर किया जा सकता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पर्सन के इंटरनल एंड मेंटल एस्पेक्ट, उसके अंदर के और जो उसके मेंटल मतलब उसके बौद्धिक पहलू है, उन पे ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, उन बेसिस पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल या ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट मीन्स कि एक टाइम पे एक ही व्यक्ति का या एक ही स्टूडेंट का आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, या ग्रुप में एक ही टाइम पे पूरे के पूरे ग्रुप का टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट दो तरीके के हो सकते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल हो सकते हैं। वर्बल टेस्ट में क्या था कि लैंग्वेज यूज की जाती थी, जबकि नॉन वर्बल टेस्ट में लैंग्वेज यूज नहीं की जाती थी। नॉन वर्बल टेस्ट में क्या किया जाता था, एक्टिविटीज परफॉर्म कराई जाती थी, मतलब कि बच्चों से क्या है, वो एक्टिविटी के थ्रू इस टेस्ट को पास करेंगे कि बच्चों का, या आप कह सकते हैं कि पर्सन के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझा जा सकेगा। तीसरी जो हमारी मेथड है वो है प्रोजेक्टिव टेक्निक, जिसे आप मॉडर्न टेक्निक की तरह देख सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसकी डेप्थ को समझा सकता है, गहराई को समझा जा सकता है। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है, वेरियस टाइप की है। कौन कौन से टाइप है इसके, पहला टाइप है रिसर्चर इंक ब्लॉक टेस्ट, दूसरा है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और पिक्चर, तीसरा है इंटरप्रिटेशन टेस्ट, चौथा है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जो रिसर्चर टेस्ट है वो हरमन रोसार्चा ने 1921 में कंस्ट्रक्ट किया था। इसके थ्रू इंडिविजुअल डिफरेंस को समझा गया था। ये कब, तो कितने पहले कंस्ट्रक्ट हो गया था कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, या एक बच्चा दूसरे व्यक्ति से अलग है, किस टेक्निक के थ्रू, प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू, जिसमें जो 4 तरीके के टेस्ट जिसमें होते हैं।
रोसाचा इंक ब्लॉट टेस्ट को मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेस्ट था। इस टेस्ट को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया था, इसमें क्या था, इंक ब्लॉट फिगर वाले 10 कार्ड थे। ठीक है, 10 कार्ड ऐसे थे जिनमें क्या थी, इंक, छोटे छोटे इंक के धब्बे लगे थे। ठीक है, वो बच्चों को दिखाए जाते थे। उसके बाद बच्चे क्या करते थे, रिस्पॉन्स करते थे, और उनके रिस्पॉन्स को नोट करने के बाद उनको इंटरप्रिटेट किया जाता था कि बच्चे उनकी व्याख्या करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों के रिस्पॉन्स को नोट करने के और उनके इंटरप्रिटेशन करने के बाद क्या होगा, इससे बहुत इजी हो जाएगा कि उनकी पर्सनल लाइफ को प्रिडिक्ट किया जा सके कि बच्चे की पर्सनल लाइफ कैसी है, क्योंकि वो क्या है, अपने विचार, वो खुद के जिस तरीके से उसकी पर्सनल लाइफ है उसी तरीके से वो इंटरप्रेट करेगा, उसी तरीके से उन क्वेश्चन की व्याख्या करेगा। पर इस क्वेश्चन इस टेस्ट में क्या है कि बच्चों को कार्ड सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इंक ब्लॉट किए हुए कार्ड शो किए जाते थे। कितने कार्ड, 10 कार्ड शो किए जाते थे। सिमिलरली थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में भी क्या होता था, बच्चों को कुछ पिक्चर्स शो की जाती थी। जैसे रोसार्चा टेस्ट में क्या है कि 10 कार्ड शो किए जाते थे, पर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में कुछ पिक्चर्स शो की जाती थी बच्चों को, और उनके रिस्पॉन्स की, वो बच्चे उन पिक्चर्स को देख के किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और फिर किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरह से उन पिक्चर की व्याख्या कर रहे हैं, इसे नोट किया जाता था। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता था कि इसमें बच्चों के सामने कुछ वर्ड पढ़े जाते। ठीक है, अब बच्चों के सामने कुछ वर्ड पढ़े, बच्चों ने उन वर्ड्स को सुना, उसके बाद उन बच्चों ने उन जो भी उनके सामने वर्ड पढ़े उनमें से एक वर्ड बोलना है, और उस वर्ड को क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको उसकी व्याख्या करना है, उसको इंटरप्रेट करना है। तो सर्च इंक ब्लॉट टेस्ट में क्या होता है कि 10 कार्ड के थ्रू बच्चे के रिस्पॉन्स को समझा जाता है, बच्चे की पर्सनैलिटी को समझा जाता है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट में पिक्चर्स के थ्रू बच्चे के रिस्पॉन्स को जाना जाता है, या आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस को समझा जा सकता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में वर्ड्स के थ्रू बच्चों के सामने शब्द पढ़े जाएंगे, बच्चे उन शब्दों को सुन के जो भी शब्द उनको अच्छा लगा उन्होंने वो उसके बारे में बोलेंगे, उस शब्द को बोलेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। इस तरीके से क्या किया जाएगा, बच्चे की पर्सनैलिटी को या उस बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनके बीच में, उसको समझा जा सकेगा। प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू बच्चों के इमोशनल लाइफ और पर्सनैलिटी को समझा जा सकता है। बच्चों के जो इमोशनल लाइफ और पर्सनैलिटी का जो डिफरेंस है उसको समझा जा सकता है। चौथी मेथड है सेल्फ इन्वेंट्री। ये हमारी रेटिंग स्केल की एक फॉर्म होती है, पर इसमें जो रेटिंग स्केल होता है वो 3 पॉइंट स्केल होता है, 5 और 7 स्केल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 3 रेटिंग स्केल होता है। ठीक है, इस जो सेल्फ इन्वेंट्री टेस्ट है इसमें क्या होता है कि बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके खुद के एक्सपीरियंस, उनकी पर्सनल लाइफ पे बेस होते हैं कि बच्चे ने क्या है कि उसका कैसा इंटरेस्ट है, इस तरीके के क्वेश्चन से मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे वो किसी प्लेस में या किसी पर्सन को कितना पसंद करते हैं, कितना नापसंद करते हैं, किस सिचुएशन को पसंद करते हैं, या कौन सा ऑब्जेक्ट उन्हें पसंद है। तो इनसे रिलेटेड बच्चों से पूछे जाते हैं कि बच्चे को, मतलब ये जो क्वेश्चन होंगे वो बच्चे चाइल्ड रिलेटेड होंगे कि बच्चे का किस तरीके की पर्सनल लाइफ है, कैसा एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाएंगे सेल्फ इन्वेंट्री में। इसमें बच्चा क्या है, रिवील करेगा या क्या कि कोई भी एरियाज, ऑब्जेक्ट, प्लेस, जो भी उसके इंटरेस्ट का होगा, साथ साथ उसके डिसलाइक भी। मतलब अगर वो किसी एरिया को पसंद कर रहा है तो अगर वो वहाँ पे कुछ पॉइंट जो उसे नहीं पसंद है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा सेल्फ इन्वेंटरी में। तो ये 3 पॉइंट स्केल है, इसमें 3 पॉइंट होंगे, लाइक, अनसर्टेन, डिसलाइक। मीन्स कि अगर बच्चे को क्या है, पसंद है, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट को पसंद कर रहा है तो वो कौन से वाले पॉइंट पे टिक करेगा, कि लाइक वाले में, और अगर डिसलाइक है तो वो डिसलाइक पे टिक करेगा। तो ये सेल्फ इन्वेंट्री हमारा 3 पॉइंट रेटिंग स्केल होता है। इसमें बच्चे से उसके खुद के एक्सपीरियंस, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे के जो भी लाइक और डिसलाइक दोनों पे बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचवी मेथड है बिहेवियर सैम्पलिंग। इस मेथड में क्या होता है कि जो भी एक्चुअल सिचुएशन है उसमें किसी भी पर्सन के बिहेवियर
को कैसे एक्सपेक्ट करता है उसकी स्टडी करना, कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी ऐसी सिचुएशन है कि उसे पता ही नहीं है कि उसके बिहेवियर की सैम्पलिंग हो रही है, इसके बिहेवियर को समझा जा रहा है, तो इसको जो एक्चुअल सिचुएशन में व्यक्ति के पर्सन के बिहेवियर की जो स्टडी की जाती है वो बिहेवियर सैम्पलिंग के थ्रू की जाती है। इस मेथड में क्या है कि व्यक्ति से कुछ पूछा नहीं जाता, इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति से कुछ पूछा नहीं जा रहा है और ना ही उसे पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया जा रहा है और उसके बिहेवियर और एक्टिविटीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इससे व्यक्ति के जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसकी स्टडी करने में हेल्प होती है, क्योंकि देखो अगर आपको बता दिया जाए कि आपकी बिहेवियर को जानने की कोशिश की जा रही है तो क्या है कि आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपके बिहेवियर को नोटिस किया जा रहा है, तो आप जिस तरीके के हैं आप उसी तरीके से एक्टिविटी शो करेंगे, उसी तरीके का बिहेवियर शो करेंगे। तो बिहेवियर सैम्पलिंग में क्या होती है, हेल्प होती है इंडिविजुअल डिफरेंस की स्टडी करने में। पर इस मेथड के अपने ड्रॉबैक हैं, क्योंकि क्या है कभी कभी बिना किसी को इन्फॉर्म किए उसको उसको ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो अपना बिहेवियर शो ही ना करे, अगर वो कुछ एक्टिविटीज ही ना करे तो आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर उसे पता चल गया कि क्या है कि आपकी सैम्पलिंग हो रही है, आपकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो कोऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है आप इंडिविजुअल हैं, आप रिएक्ट करेंगे, आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो इसके अपने अपने ड्रॉबैक है। सिंपली यहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी पूछा नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ आप इंडिविजुअल की सैम्पलिंग की जाती है, उनकी बिहेवियर और एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। लास्ट मेथड है इंटरव्यू। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी भी मेथड अभी तक हमने पढ़ी उससे आप इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं समझ सकते, इन मेथड से आप डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते। तो इस केस में क्या होता है कि इंटरव्यू की हेल्प से इंडिविजुअल डिफरेंस को डिफरेंस किया जा सकता है, इनको समझा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू के थ्रू बच्चा क्या है ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं उनको रिवेल करता है जो पॉसिबली है कि हम और मेथड से उस चीज को, उन फैक्ट को नहीं जान सके। ये जो इंटरव्यू मेथड है ये स्टैंडर्डाइज भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो प्री प्लान्ड होते हैं, कि आपने पहले से ही क्वेश्चन पेपर बनाया है, आप बच्चे से पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन। तो इस टाइप की जो मेथड होती है उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू या फॉर्मल इंटरव्यू। दूसरा इनफॉर्मल इंटरव्यू, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन पहले से प्री प्लान नहीं है, जो भी आप जनरल कन्वर्सेशन मतलब आप बच्चे से नॉर्मली बात कर रहे हैं, इससे बच्चे के बारे में जान रहे हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको समझ रहे हैं। तो इस मेथड से भी आप इंडिविजुअल डिफरेंस को पता कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।